इंग्लिश बताई जाए, जहाँ पर हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़े, हम ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। कोई कह दे कि जाइए अपने बेटे का संस्कृत विद्यालय में विद्या स्कूल में एडमिशन करा दीजिए जाके और फ्री में आपका एडमिशन होगा, कहिए नहीं, मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है कि हमारा जिससे हमारे बच्चे में रैशनल पावर डेवलप हो। रैशनल का मीन टू से कि तर्क हमारे में डेवलप हो, कि हमारा बच्चा तार्किक कैसे बने। तर्क का मतलब है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो जैसे ही शुरुआत में शादी हुई तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने देखा कि ज्योतिबा फुले हमेशा कोई एक किताब पढ़ते रहते थे। वो किताब कोई और नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की राइट्स ऑफ मैन थी। वो थॉमस स्प्रिंग की ऑटोबायोग्राफी थी, उसको वो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे। तो उसको जब सावित्रीबाई फुले ने देखा कि तो उनसे पूछा आप ये कौन सी किताब पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की किताब है। इसमें फ्रांस में भी एक ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ था जहां पर 2 वर्गों में बटा हुआ समुदाय, जब उसने अपने अधिकार की बात की तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और इसी तरह से सावित्रीबाई फुले ने भी एक थॉमस क्लार्कसन की जीवनी को पढ़ा, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने भी थॉमस क्लार्कसन की एक जीवनी को पढ़ा और उस जीवनी में अमेरिका के नीग्रो के साथ में कैसा व्यवहार होता था उसको बताया गया। तो हम हमेशा अच्छी किताबें पढ़ें। हम कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, हम साइंस नहीं पढ़ सकते, हम साइंस के रीजनिंग को नहीं समझ सकते, तो हम उस साइंस को बनाने वाले के जीवन परिचय को तो पढ़ सकते हैं ना। वो तो हिंदी में लिखा होगा, वो तो इंग्लिश में लिखा होगा, वो तो मराठी में लिखा होगा, जहाँ से आप हैं उस लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, लेकिन साइंस को बनाने वाले की जीवन परिचय को जरूर से जरूर पढ़े देती हैं। इसीलिए कहा गया है रीडिंग एंड वॉचिंग बायोग्राफीज इज गेटवे ऑफ मेनी वर्ड्स दैट यू डिड नॉट एग्जिस्ट। ऑटोबायोग्राफी ऐसा गेटवे है जिसमें गेटवे बहुत दूसरे वर्ड का एक गेटवे है जिसमें आप कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर बैठी हुई बेटियाँ, यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं, यहाँ पर बैठी हुई बहनें, हम सभी से गुजारिश करेंगे कि आप अच्छी किताबें पढ़ने का अपने मन में, अपने हैबिट में डाल लीजिए कि हमें कुछ किताबें जरूर पढ़नी है। शुरुआत कहीं नहीं आप पढ़ रहे हैं तो शुरुआत पहले आप कहानियों से करिए, जीवनी की ओर बढ़ जाएंगे। जब आप जीवनी पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति, एक महान हस्ती की जीवनी पढ़ेंगे तो आप बहुत मोटिवेट होंगे। और इसी के साथ में जैसा कि मैंने कहा, जैसा मैंने बताया कि बेटियां एक तरह से हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है। When you educate a girl, When you educate a girl, you educate a nation। आप एक नेशन को एजुकेट करेंगे। इसी